कैसे हो बच्चा पार्टी। मैं हूं सितांशु चमोली और हम कर रहे हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर नेम है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्यों? ताकि हमें क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है हमारा थर्ड है, इसका पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहा हूं। जब मैं पढ़ूंगा तो आप भी इसके साथ अपनी बुक में इसे पढ़िएगा। ठीक है, बुक नहीं है तो मेरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू। ठीक है, कहा जा रहा है फॉर एनी इंटीजर ए, मतलब कोई भी इंटीजर आप लो, सपोज करो ए। ठीक है, कोई वेरिएबल हमने ले लिया, कोई अल्फाबेट ले लिया हमने, जो कि हमारे पास क्या है, ए। ठीक है, दिस इज इंटीजर। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज, क्या होगा अगर मैं -1 की मल्टीप्लाई ए के साथ करूंगा, और उसका आंसर क्या होगा, इक्वल टू। ठीक है, इस मीन्स what will be the value if I multiply -1 with a। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि a आपका इंटीजर है जो कि हमारे पास है, क्या होगा अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन, a इंटीजर है, -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ क्या करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का a। क्योंकि कभी भी किसी अल्फाबेट जो कि हम वेरिएबल बोलते हैं उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, ए आता है। 1 की वैल्यू हम लिखते नहीं है। अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस विल बी माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस का ए। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। एग्जाम्पल सपोज करो ए जो है आपका, उसने उसकी जगह पे आपने लिया 2। कोई भी आप वैल्यू रख सकते हो, 3, 4, 5, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो a की जगह पे मैंने रखा 2। ठीक है, तो a की जगह पे 2 रखा मीन्स a की वैल्यू इक्वल है 2 की। चाहे हम a बोलें चाहे हम 2 बोलें, दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विद -2। ठीक है, यानी कि हम 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इससे क्या हमें समझ में आता है कि कभी भी हम किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। माइनस का ए माइनस का 2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सेकंड पे हम चलते हैं। देखा बच्चे कितना आसान है, थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा सा करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो तुरंत आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, थर्ड का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। Determine the integer whose product with -1 is। इंटीजर मैंने आपको पहले भी बताया है और प्रोडक्ट का मतलब पहले भी बताया है। चलिए याद करिए क्या बताया था मैंने इंटीजर का मतलब, सोचो। यस, इंटीजर इज ए कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर हमारी वो वैल्यू है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें एक मेन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बताया था मैंने, सोचो। यस, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। जब कभी भी हम 2 नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर आता है तो उसे हम मैथ्स में प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब समान नहीं, मैथ्स में प्रोडक्ट का मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। अब क्वेश्चन क्या है समझिए, डिटरमाइन द इंटीजर, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है कि क्या वो इंटीजर होगा वोस प्रोडक्ट विद, जिसकी मल्टीप्लाई करने पे हम -1 के साथ क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स आपके पास गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ए बी सी, हर एक में हमें -1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या हमारा आंसर होगा अगर हम -1 की मल्टीप्लाई वैल्यू के साथ करेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले ये तो आपको क्लियर होगा कि माइनस की मल्टीप्लाई जिस डिजिट के साथ होगी तो वो आंसर हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सेकंड का फर्स्ट है -22, थर्ड का सेकंड का पार्ट ए है ये। तो -2 क्वेश्चन में कहा जा रहा है मल्टीप्लाई करो -1 के साथ, तो -22
मल्टीप्लाई बाय -1, तो 22 1 जा 22, मल्टीप्लिकेशन का आंसर तो सिंपल रहेगा, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा। अब नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पता नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस चेक करो, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बताई भी है, उसमें से अच्छी तरीके से समझो और फिर आगे बढ़ो, कोई स्टेप मिस नहीं करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आया 22। पार्ट बी है आपका 37 मल्टीप्लाई -1, तो पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 37 1 जा कितना आएगा 37, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, क्लियर है। तो पी का आंसर है आपका माइनस का 37। इसमें क्या हुआ था, दो नेगेटिव वैल्यूज थी, तो आंसर पॉजिटिव आया, एक में पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर आपका नेगेटिव आया। अब सी की तरफ चलते हैं। सी में क्वेश्चन है 0 मल्टीप्लाई -1 विल बी 0। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, इट डजंट मैटर द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, चाहे कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, मुझसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, उसी तरीके से जो 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो 0 मल्टीप्लाई -1 विल बी 0, क्लियर है। थर्ड का ए का पार्ट है -a, इतना ही इसका सफिशिएंट है। अगर आप एग्जाम्पल भी लिखना चाहें तो ये वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। थर्ड का सेकंड का फर्स्ट है, जिसका आंसर है आपका 22, बी का आंसर है -37, सी का आंसर है 0, ठीक है बेटा। अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसे नोटबुक में जरूर प्रैक्टिस करना। वीडियो देख के सिर्फ समझ में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इन क्वेश्चंस को देखिए, आपके मैंने बेनिफिशियरी के लिए क्या करा हुआ है, क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिख दिया है, ताकि सिर्फ आप जस्ट बोर्ड में से क्वेश्चन देखें और अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस जरूर करिएगा बच्चे, ठीक है बेटा, बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे आप तुरंत। तो क्वेश्चन 4 है बेटा हमारा, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट showing some pattern to show -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू 1। क्या कहा जा रहा है, हमें स्टार्ट करना है -1 मल्टीप्लाई 5 से, ठीक है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स, यानी कि हमें 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके ऐसे बहुत सारी डिजिट्स को यूज करना है ताकि हमारा पैटर्न क्या बन सके, -1 इंटू -1। स्टार्ट करना है हमें -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से, और हमें इसको इतनी बार यूज करना है अलग अलग तरीके से ताकि हमारा जो आंसर हो वो किस तरह का पैटर्न बन सके, -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझिए कि हमें स्टार्ट करना है एक नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से, ठीक है, और उसको करते हुए हमें इस तरीके से आना है ताकि हमारा जो आंसर गिवन है -1 इंटू -1 इक्वल्स टू क्या बने, 1 बने, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं -1 इंटू 5, क्या हुआ -5, क्योंकि आपको पता है एक नेगेटिव वैल्यू हो और एक पॉजिटिव वैल्यू हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। और मल्टीप्लिकेशन का तो आपको पता है आंसर डेफिनेट रहता है, ठीक है। तो -1 इंटू 5 विल बी -5। अब 4 से एक नीचे वाली वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमें आना किस पे, 1 पर आना है, तो -1 इंटू 4 विल बी -4, ठीक है। -1 इंटू 3 विल बी -3। तो ये आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो -1 इंटू -2 विल बी -2। देख रहे हैं आप, धीरे धीरे नीचे सीक्वेंस में आ रहे हैं, 5 से लेके 4 पे, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, -1 इंटू +1 इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपके क्या प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, -1 और 5, -1 एंड 4, -1 एंड 3, -1 एंड 2, -1 एंड 1, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, -1 इंटू 0 विल बी 0, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 0 हो गया, अभी तो हमने पॉजिटिव वैल्यूज ली, अब यहाँ पे 0 के बाद नीचे क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। 5 4 3 2 1 0 एंड देन नेगेटिव वैल्यू, तो -1 इंटू -1 विल बी +1, और यही आपका आंसर है जो कि आपको प्रूफ करना था अपने क्वेश्चन में। स्टार्ट करा हमने पॉजिटिव वैल्यू से,
जो क्वेश्चन में गिवन था उसे डिक्रीज करते हुए हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। जब 0 आया, 0 के बाद हमने -1 यूज करा और हमारा आंसर आ गया +1। तो आंसर इज प्रूव्ड और हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ लो बेटा। चलिए बेटा नई एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नई एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट 1 करने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप एक चीज ध्यान रखें, हर क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट डिफरेंट है बट मीनिंग सेम है। मतलब हमें आंसर को फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है बट क्वेश्चन डिफरेंट है। स्टेटमेंट में यही कहा जा रहा है कि इवेल्युएट मतलब फाइंड आउट करो, डिटरमाइन का मतलब कि फाइंड आउट करो, आंसर निकालो। बस क्वेश्चन हर पार्ट में डिफरेंट है। तो एक्सरसाइज 1.3 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें इवेल्युएट करना है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, ए का पार्ट ए है -30 डिवाइड बाय 10। ठीक है, -30 डिवाइड बाय 10। आप देख सकते हैं अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन करा था, अब हम डिवीजन देखेंगे। तो -30 डिवाइड बाय 10 किस तरीके से आप करेंगे अगर आपकी डिजिट्स नेगेटिव होगी, किस तरीके से करेंगे आप डिवाइड अगर आपकी डिजिट्स पॉजिटिव होगी। चलिए देखिए, आपके पास है फर्स्ट का ए एक्सरसाइज 1.3 -30 डिवाइड बाय 10। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि कौन सी वैल्यू को इसमें न्यूमरेटर में रखते हैं और कौन सी वैल्यू को डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर होता क्या है, न्यूमरेटर का मतलब ये होता है बेटा, जैसे कि ये वैल्यू है, इसमें से एक जो ऊपर आएगी उसे न्यूमरेटर कहा जाएगा, जो नीचे आएगी उसे डिनोमिनेटर कहा जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है, स्टार्टिंग की, वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगी। तो ये होगा आपका -30। ठीक है, और दूसरी वाली आएगी वो डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, तो -30 डिवाइड बाय 10। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर में, सेकंड वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में। तो क्या बना, -30 डिवाइड बाय 10। आप इसे डिवाइड कर देंगे और ये ध्यान रखना कभी भी डिवाइड करोगे तो सेम टेबल से आपको डिवाइड करना है, यानी कि जिस टेबल को आप डिवाइड करने के लिए नीचे यूज करोगे उसी को आपको ऊपर करना है। तो 10 1 जा 10, तो 1 टाइम 10 कटा, 10 3 जा 30। आप देख रहे हैं मैं 10 को यूज कर रहा हूं, तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, कॉमनली कर क्या देते हैं, वो नीचे वाली वैल्यू को अलग टेबल से कट करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को अलग टेबल से कट करते हैं। ऐसा करोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत है, ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, सेम टेबल से 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। और काटना कैसे, जितने टाइम्स जा रहा है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ना 10 1 जा 10, तो जितने टाइम्स जाएगा उतने टाइम्स आपको कट करना है। तो 10 1 जा 10, तो यहां पर क्या आएगा 1 टाइम्स, 10 3 जा 30 3 टाइम्स। तो क्या बना, -3/1। ठीक है, अब जिसके डिनोमिनेटर में 1 रहता है उसका आंसर हमेशा न्यूमरेटर रहता है, क्योंकि 1 3 जा 3 ही आंसर आएगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ध्यान रखना कि जिसके डिनोमिनेटर में 1 होगा उसका आंसर हमेशा न्यूमरेटर रहेगा। तो 1 3 जा 3, नेगेटिव वैल्यू है तो -3। क्लियर है। चलिए बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने जो ए पार्ट में बताया उसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना जब हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में 50 डिवाइड बाय -5, कौन सी वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में, बताओ जरा। यस 50 आएगी आपकी न्यूमरेटर में, और जो 5 है वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में। और ध्यान रखना है 5 है आपका माइनस का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप तो ये था कि पहली वैल्यू न्यूमरेटर में, दूसरी वैल्यू डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये था सेम टेबल से दोनों वैल्यूज को कट करना है। तो मैं 5 से करूंगा, 5 1 जा 5, 1 टाइम आपका 5 कटा, 10 टाइम आपका 50 करा, 50 कटा, 5 10 जा 50। तो क्या आया 10/1, जितनी वैल्यूज जो कट हो रही है। अब 10 1 जा 10, यानी कि 1 10 जा 10 ही रहता है। ठीक है, और इनमें से ऊपर या नीचे किसी में भी नेगेटिव वैल्यू हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे न्यूमरेटर में माइनस हो चाहे डिनोमिनेटर में। तो आंसर में आप हमेशा माइनस लगाएंगे। तो थर्ड का ए है -3, थर्ड का बी है -10।
चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी पे बढ़ते हैं। पार्ट सी में आपके पास है -36 डिवाइड बाय -9। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट वैल्यू न्यूमरेटर में, सेकंड वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो -36 डिवाइड बाय -9। तो आपको टेबल जितना बड़ा याद होगा उतनी कैलकुलेशन ईजी होगी। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1 टाइम कटा 9, 4 टाइम कटा 36। ठीक है, अब तो आपका आया -4 अपॉन -1। ठीक है, तो -4 अपॉन -1, नीचे का जो माइनस है ऊपर के माइनस से वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 4 जा 4, आपका 4 आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो ध्यान रखना, अगर कभी नेगेटिव वैल्यू न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है तो क्या करोगे, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को कट कर दोगे। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को। अब इसका आंसर 4 आ चुका है। फर्स्ट के डी पार्ट को देखिए, डी पार्ट आप खुद करो, बोर्ड में मत देखो, नोटबुक में सॉल्व करो, तभी तो सीखोगे। करो करो, अगर कोई हेल्प होगी तब बोर्ड में देख लेना। सिंपल है, -49 जो फर्स्ट वैल्यू न्यूमरेटर में, सेकंड वैल्यू डिनोमिनेटर में, 49 और 49 है तो बहुत इजी रहेगा, 1 से कट कर दोगे, 49 1 जा 49, 49 1 जा 49, तो -1 अपॉन +1, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव थी इसलिए -1, नीचे वाली वैल्यू क्या थी, प्लस की थी तो +1, तो 1 1 जा 1, और आपकी एक वैल्यू नेगेटिव की है तो आंसर हमेशा नेगेटिव का रहेगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A B C D कर लिया है। अच्छी तरीके से वीडियोस को देखो, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छी तरीके से इंटेलिजेंट हो जाओ और बहुत सारे मार्क्स अपने टेस्ट में लेकर आओ। ठीक है।